योगी का बयान, संभल पे जबरदस्त घमासान। धर्म का नाम यूपी में नहीं थम रहा संग्राम। संभल का सवाल, मस्जिद वाले बयान पे उबाल। संभल पे बोले योगी, जो हमारा है हमें मिले, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। ये बोल मेरे नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। संभल मामले को लेकर सीएम योगी ने तगड़ा बयान दिया, जिसके बाद से एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष लगातार सीएम योगी पे निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सीएम योगी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। संभल मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने संभल को लेकर कहा, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। सीएम योगी ने संभल को लेकर आगे कहा, एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया है। इसके बाद सीएम योगी ने कहा, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे उत्तर कुछ नहीं। जिसके बाद क्या था, कट्टरपंथी सोच रखने वाले विपक्ष को मानो मिर्ची सी लग गई। विपक्ष लगातार सीएम योगी पे निशाना साधने लगे और आरोप लगाने लगे कि सीएम योगी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सीएम योगी पे निशाना साधते हुए संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मस्जिद सही जगह पे है, बीजेपी गुमराह कर रही है। मस्जिद धार्मिक स्थल, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। हमारा मजहब इस्लाम, ये हमारा अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि अल्लाह के घर को जब बनाया जाता है तो ना तो किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ करके, न सरकारी जगह पर, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को छोड़े, अगर मुस्लिम भी कोई व्यक्ति है, अगर उसकी जगह पे भी हम मस्जिद बनाएंगे, उनसे खरीद करके उनकी रजामंदी से ही मस्जिद की तामीर करते हैं। और इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना, ये कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है। मस्जिद किसी सरकारी जगह में नहीं है, मुसलमानों की जगह में उस टाइम बनी हुई है। और इस टाइप की बात करके मैं कोई उनके पास ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन लोगों को भरमात इस प्रकार की बात कह करके गुमराह करना मुनासिब नहीं है। और इंशाल्लाह वो अपनी जगह सही है, हमारी जामा मस्जिद। वहीं सपा के नेता शिवपाल यादव ने कहा, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं बस। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 4 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दे रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया और बोला, सच्चा समाजवादी धर्म से दूर रहता है। इस बीच सीएम योगी ने संभल का नाम लेते हुए इस बात का जिक्र किया। साथ ही सीएम योगी ने शिवपाल यादव पे तंज कसा। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। पिछले कुछ महीनों से संभल लगातार विवादों से घिरा हुआ है। वजह है संभल में हुई हिंसा। ये वही हिंसा है जिसमें कट्टरपंथियों ने मौत का तांडव मचाया था। बता दें, बीते साल 24 नवंबर 2024 को संभल में कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जबकि कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए।
हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 59 लोगों को आरोपी बताया था। पुलिस ने हिंसा मामले में 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें से अधिकांश अज्ञात थे। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, इनमें से समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा का मास्टरमाइंड सारिक साठा को कहा गया, जिसके कारण पुलिस की कई टीमें साठा गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी रही। संभल कोतवाली पुलिस ने सारिक साठा के 2 सदस्य मुल्ला अफरोज और वारिस को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही आरोपी ने 4 लोगों की हत्या की थी। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने यह भी जानकारी दी थी कि बवाल में कौन-कौन शामिल था। साथ ही अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान कनेक्शन को भी लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए। इस हिंसा में पुलिस अधिकारी तक के पैर में गोली लगी थी। फिलहाल संभल हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन कर रही है और मामले में गिरफ्तारियां जारी है। सीएम योगी के इस बयान के बाद कट्टरपंथियों की हवा टाइट हो गई है। साथ ही संभल में सियासी घमासान मच गया है। लेकिन इन सब के बाद भी सवाल वही की वही है कि आखिर कब संभल हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, साथ ही कब लौटेगी संभल की शांति। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।